बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। फन फूड किचन में खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। इसी के साथ आज की रेसिपीज का आगाज करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। इसी के साथ आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। ये रेसिपी आज की बहुत ही जबरदस्त है। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही खास रेसिपी है, क्योंकि आजकल इसका सीजन भी है। और जो लोग घर में ये बनाकर इंजॉय करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत जबरदस्त रेसिपी है। आज हम बनाने जा रहे हैं मछली फ्राई। ठीक है, ये लाहौरी फिश फ्राई मछली। आपको ये रेसिपी जो सी मैं दूंगा, इनके मसाले जो से हैं वो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही नायाब हैं। यानी कि ये आपको जो मसाले मैं बताऊंगा, ये मसाले बड़ी बड़ी फिश कार्नर वाली जो दुकानें हैं या बड़े बड़े होटल्स हैं, ये उनके अंदर मसाले यूज होते हैं। तो ये उनके सीक्रेट जो से मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, चले चलते हैं इसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं और ये कैसे बनती है, आइए देखते हैं। जी वीवर्स, ये हमने काला रो ली है। इसका तकरीबन वजन 1300 ग्राम है। ठीक है, ये काला रो ये बड़े बड़े होटलों में और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में यही फिश ज्यादा इस्तेमाल होती है, काला रो। ठीक है, तो इसकी आज हम आपको रेसिपी बताएंगे, इसके ऊपर कौन से मसाले और कौन सा सीक्रेट मसाला लगता है। ठीक है, तो ये 1300 ग्राम काला रो है। व्यूअर्स, अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इमली ली है 70 ग्राम। तो 70 ग्राम इमली हमने पानी के अंदर डिप कर ली थी, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और फिर हमने ये हाथ की मदद से इमली को मैश किया। मैश करने के बाद ये जो लिक्विड इसका बना, उसके हमने गिटके और जो भी उसका पल्प्स था वो हमने रिमूव कर दिया और ये लिक्विड तैयार हुआ। तो ये हमने 70 ग्राम इमली का लिक्विड पानी के अंदर तैयार किया है। तो ये इसके अंदर जाएगा जो हम मैरिनेट तैयार करेंगे मसाला। ठीक है, उसके बाद 2 लेमन बड़े लिए हैं मैंने, उनका जूस निकाला, ये जाएगा। ये 1300 ग्राम की जो फिश है उसके लिए बता रहा हूं। उसके बाद 2 चम्मच बेसन के जाएंगे। ठीक है, भरकर जाएंगे ये। उसके बाद सूखा धनिया जाएगा 1 टीस्पून। ये दरदरा किया हुआ है, ये ना पाउडर लेना है या ना साबल लेना है, ये दरदरा करके आपने लेना है। ठीक, उसके बाद दरा मिर्च जाएगी लाल। ठीक है, ये भी 1 टीस्पून तकरीबन जाएगी। ये देखें। उसके बाद हल्दी जाएगी तकरीबन ½ टीस्पून से कम, ये देखें। उसके बाद रेड चिली पाउडर जाएगा। ठीक है, ये तकरीबन ½ टीस्पून से ज़्यादा है। उसके बाद इसके अंदर जवैन जाएगी। जवैन तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा। ये ज़ीरा भी तकरीबन जो सा है वो भी ½ टीस्पून, ये तकरीबन ½ टीस्पून से ज़्यादा जाएगा। और ये भी दरदरा किया हुआ है। नमक आपने हस्बे जायका लेना है। ठीक है, नमक अपने हिसाब से जितना आपको कम ज़्यादा लगे। तो ये हमने नमक 1 टीस्पून और ये तकरीबन मैंने 1.5 टीस्पून नमक ले लिया। उसके बाद गरम मसाला जाएगा तकरीबन ½ टीस्पून। उसके बाद ये लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 टीस्पून। ठीक है, यानी कि 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ले लें आप। अब इसे मैरिनेट करेंगे हाथ साफ करके, तो फिर आपने ये मैरिनेट करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये लें, इसे मैश करेंगे। और मछली जौन सी मैंने ली थी काला रो, इसे मैंने नमक लगा के तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया था। फिर बाद में इसे अच्छी तरह मैंने वॉश किया। ठीक है, तो वो वॉश करने के बाद फिर मैंने उसे तकरीबन 20 से 25 मिनट ऐसे ही रख दिया, तो वो थोड़ी सी ड्राई हो गई है। उसके बाद हमने ये फिर मसाला मैरिनेट जौन सा उसे लगाना है। ये लें जी, ये हमारा मैरिनेट तैयार हो गया। अब हम ये देखें मछली को लगाएंगे, मसाले मैरिनेट करेंगे मसाले से। तो जी व्यूअर्स, हमने मैरिनेट फिश को कर लिया है। ठीक है, तो अब हम इसे तकरीबन
पूरे एक दिन के लिए हम इसे मैरिनेट करके रखेंगे, फिर अगले दिन इसे हम फ्राई करेंगे। मैं जितनी भी आपको रेसिपीज बताता हूँ, अगर उसका टेस्ट लेना है ना बाजार की तरह, तो वो आप कम से कम भी उसे एक दिन के लिए मैरिनेट किया करें तो उसका टेस्ट आता है। ये जितनी भी फिश वाले काम करते हैं ना, ये कम से कम भी 2 से 3 दिन पहले का उन्होंने मैरिनेट किया होता है फिश को, तो फिर वो निकाल के वो फ्रीजर के अंदर से तो आपको वो फ्राई करके देते हैं। तो फिर आप इसलिए कहते हैं ये बड़ा टेस्ट आया इस मछली च, बड़ा टेस्ट आया इस मछली च, ठीक है। तो ये इसीलिए होता है कि उन्होंने 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन पहले की स्टॉक करके मैरिनेट करके रखी होती है, तो वो निकालते हैं फ्रीजर से, आपको फ्राई करके दे देते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी आप चिकन ले लें, उसके बाद मटन ले लें, बीफ ले लें, तो उसे कोई भी आप मसाला लगाएंगे कम से कम भी एक दिन उसे देना बनता है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं अपनी फिश को जरूर इतना टाइम दूंगा। ये पूरे 24 घंटे के लिए इसे मैं फ्रीज करूंगा, ठीक है, मैरिनेट करके मसाले को, तो अगले दिन इसे फ्राई करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसे फ्रीज करने के लिए प्लास्टिक रैप लेंगे, ये इसको ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो जी व्यूअर्स, हमने ये प्लास्टिक रैप चढ़ा लिया, देखें। तो ये हम एक दिन के लिए फ्रीजर के अंदर, तो फिर मिलते हैं अगले दिन। तो हमने एक दिन के बाद पूरे 24 घंटे दिए हैं मछली को, फिश को, और हमने फिर ये निकाल लिया फ्रीजर से, ठीक है। अब हम इसे फ्राई करते हैं, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त मैरिनेट हुई है, तो अब हम इसे फ्राई करते हैं, तो फ्राई पे मिलते हैं। अब हम फिश फ्राई के लिए डालेंगे, बड़े आराम से डालनी है, आपने बहुत आराम से और बहुत एहतियात से डालनी है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो रही है। तो ये आपको फ्राई करके फिर मिलते हैं। तो हमने अपनी फिश फ्राई कर लिया है, काला रोहू की फिश। ये कमर्शियल रेसिपीज है, देखें कितनी मजे की फ्राई हुई है। और इसके साथ मैंने आपको पिछली रेसिपीज में खट्टी मीठी इमली की चटनी की रेसिपीज भी दे दी, और पुदीने और इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपीज भी दे दी है। ये इसके साथ फिश बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप घर में ये तीनों रेसिपीजें बनाएं और ट्राई करें, और मुझे कमेंट्स में अपने कमेंट्स दें कि कैसी बनी है, अपने ख्यालात का इजहार करें। और आप अपनी फरमाइश से भी मुझे बताएं कि आपको कौन सी रेसिपीज चाहिए, मैं आपकी वो डिमांड पूरी करूंगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा आ रहा होगा। इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मोहम्मद अबू बकर को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। बहुत ही टेस्टी फन फूड किचन के साथ।